गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग का क्लास 7 का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहा हूँ। कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है जीत या विजय। अलाउद्दीन खिलजी था जो एक अभियान पर निकला, एक्सपेडिशन में अभियान पर निकला। किस अभियान पर? गुजरात अभियान पर। कब? 1297 को। इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? गुजरात को विजय किया। गुजरात के विजय के बाद इन्होंने मालवा को विजय किया। उसके बाद इन्होंने कंट्रोल किया वेस्टर्न सी पोर्ट, समुद्री तट पर। वेस्टर्न सी पोर्ट पर इन्होंने क्या किया? कब्जा कर लिया। उसके बाद 1301 से 1303 तक इन्होंने कैंपेनिनाइड मिस अभियान चलाना, इसमें राजस्थान को कैप्चर किया। उसके बाद इन्होंने रणथंभौर और चित्तौड़ और फ्रॉम द राजपूत, राजस्थान का एक शहर है रणथंभौर और चित्तौड़ जो राजपूतों के कब्जा में था, उसे इन्होंने क्या किया? कैप्चर कर लिया। इसके बाद अपने आर्मी को कहाँ सेंड किया? अपने आर्मी को साउथ में भेजा, जहाँ मलिक काफूर था, जो यादव काकतीय, होयसाल और पांडे ये सब वंश था। कहाँ? साउथ इंडिया में। अलाउद्दीन खिलजी था जो अलाउद्दीन खिलजी था जो खुद क्या करता था? कंट्रोल करता था शासन को और वहाँ शासन करता था। जिस राज पर वो क्या करता था? कब्जा कर लेता था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम को खुद से कंट्रोल करने लगा और वो हमारे यहाँ का 3060 को। और खिलजी वंश क्या हो गया? समाप्त हो गया। और उसके बाद चालू हुआ तुगलक वंश। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म मतलब प्रशासनीय सुधार। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या किया इसके बारे में पढ़ते हैं। वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो क्या था? आर्मी के द्वारा प्रोटेक्ट में सुरक्षा प्रदान किया जाता था जितना भी वहाँ के, और मेंटेन किया जाता था वहाँ के बाजार या गांव या राज्य को आर्मी के द्वारा। और ये सब आर्मी को टैक्स के रूप में जो पैसा वसूला जाता था उसी से आर्मी को वेतन भत्ता दिया जाता था। स्पेशल ऑफिसर होते थे जो अपॉइंटेड मीन्स चुना जाता था। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किस लिए? टैक्स वसूलने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोडक्टेड ए मार्केट कंट्रोलर सिस्टम। अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट को कंट्रोल करने के लिए और सिस्टम को अच्छे से चलाने के लिए क्या किया? कुछ लोगों को नियुक्त किया था, जिसमें क्या हो? सभी गुड्स मिस होता है सामान, सभी सामान हो जो फिक्स रेट पर बिके, किसी का दाम बढ़ाकर ना बेचा जा सके। मार्केट में 1 फूड ग्रेन, अनदर फॉर क्लॉथ एंड थर्ड वन इज स्लेव्स, एनिमल एंड कैटल। कह रहा है कि मार्केट 3 तरह से बटा हुआ था। पहला था जो फूड मीन्स भोजन, जो अनाज वगैरह मिलता था। दूसरा था कपड़ा और थर्ड वन था जानवर, ये सब। पीपुल बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे उनके नियम का, नहीं तो पनिशमेंट क्या था? बहुत हार्ड था। किसके रूल में? अलाउद्दीन खिलजी के रूल में। अलाउद्दीन खिलजी थे जो कंट्रोल किए हुए थे सभी तरह के दामों को, और आर्मी के द्वारा एक आर्मी का हुलिया लिखा जाता था। हुलिया में उसका चेहरा, नाक, रंग, रूप ये सब लिखा जाता था, तो इसी को हुलिया कहा गया है। ये सब आर्मी को का लिखा होता था। उनका जो सोल्जर होता था, सैनिक होता था, उनका ही हुलिया लिखा होता था कि हमारे सैनिक में, सेना में किस प्रकार का सैनिक है। एंड रिकॉर्ड दाग मीन्स घोड़ा को
एक मोहर होता था जिसको आग में गर्म करके घोड़ा को ऊपर दागा जाता था, जिसको बोला जाता था रॉयल सील। यह जानवरों, ये खास करके घोड़ा के ऊपर इसको दागा जाता था ताकि पता चल सके ये जो घोड़ा है जो अलाउद्दीन खिलजी के है। स्पेस सिस्टम वेरी इफेक्टिव वेल ऑर्गेनाइज, जो इसका सिस्टम था जो बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ था। अब पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी था जो यहाँ शासन किया लगभग 100 सालों तक, और इन्होंने 2 पावरफुल सल्तनत का सुल्तान दिया, पहला मोहम्मद बिन तुगलक एंड दूसरा फिरोज शाह तुगलक। अब पढ़ेंगे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। इसका पीरियड ऑफ शासन काल था 1320 से 1325 तक। फर्स्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक था जो पहला शासक था जो जो अपने राज्य को बहुत ही शक्तिशाली बनाया। और उसके बाद इन्होंने अपने सन जो जूना खान, जो इसका सन था गयासुद्दीन तुगलक का, इसे भी टाइटल दे दिया जूना खान को मोहम्मद बिन तुगलक का, और यह फेमस हो गया। तुगलकाबाद के नाम से एक किला बना है जो दिल्ली में है। दिल्ली में तुगलकाबाद नाम का एक किला बनाया, और उसके बाद क्या हुआ 1325 में वह मर गया, और इसी परिस्थिति के अनुसार उसको वहाँ दफन कर दिया गया। किसे? गयासुद्दीन तुगलक को। उसके बाद उसका सन था मोहम्मद तुगलक, जिसका टाइम ऑफ पीरियड है 1324 से 1351 तक। यह मोहम्मद बिन तुगलक था जो अपने क्षेत्र को और क्या किया, बढ़ाया। इसके साथ साथ उन्होंने उसके शासनकाल में फॉरेनर मीन्स विदेशी यात्री आया जिसका नाम था इब्न बतूता, और उसने बहुत सारे इंफॉर्मेशन इसके राज्य से लिया। इब्न बतूता मोरक्को से आया था इंडिया में, और उसके बाद उसको क्या किया गया, उसको नियुक्त कर दिया गया दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया गया। उसके बाद हुआ मोरक्को से को जो यात्री था इब्न बतूता, उसने वह बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। वो यहाँ आकर, इंडिया में आकर उसने क्या किया, यहाँ आकर देखा कि वो क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, और जितना भी प्रकार का प्रोजेक्ट है उसे इन्होंने क्या किया, देखा, समझा, और जो सही था और कौन गलत था, उसके मतलब फेल था, उसको इन्होंने जजमेंट किया। इसके बाद उन्होंने जियाउद्दीन बर्नी जो इस्लामी और इब्न बतूता, ये सब क्या थे, ये सब विदेशी कवि थे जो भारत में घूमने के लिए आए थे, और यहाँ ये अब शासक के बारे में या शासन के बारे में लिखा। ट्रांसफर टू द कैपिटल दिल्ली टू दौलताबाद। क्या किया इसने, अपनी राजधानी दिल्ली से क्या किया, दौलताबाद कर दिया। कौन? जियाउद्दीन बर्नी। मोहम्मद तुगलक वाज द मोटिवेटेड टू ट्रांसफर हिज कैपिटल, मतलब इसने अपनी राजधानी को क्या किया, परिवर्तित करना चाहा, दिल्ली से दौलताबाद। उसके बाद दौलताबाद का ही दूसरा नाम था देवगिरी। उसने सोचा कि यहाँ से हम क्या करेंगे, आराम से शासन कर लेंगे पूरा भारत में, दिल्ली, गुजरात, मालवा और कंपीला, ये जगह का नाम है। उसके बाद उसने अपना पूरा
एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन जितना भी होता है उसको शिफ्ट कर दिया। कहाँ? जहाँ नया राजधानी बनाया था। उसके बाद ही फोर्स द इंटायर पॉपुलेशन, उसने फोर्स किया, दबाव डाला वहाँ के जनता पर, लोगों पर, कि वो भी क्या करे, अपनी जनसंख्या लेकर वहाँ नई राजधानी में शिफ्ट हो जाए। बहुत सारे पीपुल डाई ड्यू टू द डिफरेंट लॉन्ग जर्नी, पहले बहुत सारे लोग मारे गए क्योंकि जो जर्नी था वो पैदल था और बहुत ही लंबा था। और नई राजधानी में शिफ्ट होने के बाद वो क्या किया, 2 साल के बाद फिर लौट आया कि नहीं, यहाँ से हम पूरे भारत पर नियंत्रण नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करना होगा, लौटना होगा। उसके बाद इन्होंने टोकन करेंसी, करेंसी का एक नाम है जिसका इन्होंने नाम रखा टोकन का। 13 में सल्तनत में इन्होंने क्या किया, एक टोकन सिक्का था जिसको टोकन नाम दिया। इस कॉइन जो बना हुआ था वो ब्रास का बना हुआ था, इसको कॉपर का भी कह सकते हैं। उसने क्या किया, उस पर एक स्टैम्प मोहर लगा दिया और वह सिल्वर का पहले सिक्का चलता था उसके बराबर मान्यता दे दिया उस सिक्के को। उसके बाद क्या हुआ कि लोग ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसको चलाया था, लेकिन क्या हुआ, यहाँ के जो लोग था वो नकली सिक्का छाप कर ब्रास का और उसके बदले में चांदी का सिक्का जमा करने लगे, जिससे ये क्या हुआ, पूरी तरफ से फ्लॉप हो गया, नहीं चल पाया ये सिक्का उसके राज्य में। फिरोज शाह तुगलक, जिसका टाइमिंग है 3051 से 3088 तक। फिरोज शाह तुगलक था जो मोहम्मद बिन तुगलक का कजन था, मतलब भतीजा था। वह चाहता था कि इसको हम सपोर्ट करें और जो भी उसके शासन में उलेमा था या फिर जो शासक था वो शांतिपूर्वक से चाहता था कि हम इसके शासन में रहें। फिरोज शाह वहाँ का मेन क्या था, उस वहाँ का मेन शासक था वो अपने साम्राज्य का। उसने स्टार्ट किया, मेजरमेंट में कुछ सुधार किया अपने प्रशासन में। उन्होंने एक शहर बनाया जिसका नाम रखा गया फिरोजाबाद, जो दिल्ली में है। अब फिरोज शाह कोटला, आज इसके नाम से स्टेडियम भी है। ही बिल्ट द 300 टाउन, 300 शहर इसने क्या किया, बसाया, बनाया। और रिपेयर मेनी ओल्ड बिल्डिंग, बहुत सारे पुराने बिल्डिंगों को इसने रिपेयर किया। और उसके बाद इन्होंने विद्वानों को अपने राज्यों में बुलाया, जैसे बर्नी, शमशास, सिराज, आफीफ, ये सब जो नाम है ये विद्वान थे। तैमूर इन्वेंशन, ये टाइमिंग है इसका 1398 से। तैमूर का था जो शासन काल बहुत ही कमज़ोर था दिल्ली में। तैमूर था जो सिकंदर समरकंद में क्या किया, अपना जो एशिया के बीच सेंट्रल में पड़ता है और इंडिया में पड़ता है, 1398 को क्या किया इसने, अपने आर्मी के साथ दिल्ली में पहुंचा, जहाँ इन्होंने अपने साथ बहुत सारे व्यक्तियों को, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित व्यक्ति, आर्टिस्ट, मेसोन मिस्त्री, कारपेंटर, ईटीसी, बहुत सारे व्यक्तियों को क्या किया, ये अपने साथ ले जाना चाहा बाहर में। बट रिजल्ट क्या हुआ, इन्होंने लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, इन व्यक्तियों का जीवन क्या हो गया, लॉस हो गया। विथ लूट ही कलेक्टेड, या लूट यानी लूट की संपत्ति को कलेक्ट करता था। ही ब्यूटिफाइड हिज कैपिटल समराकंद, इन्होंने अपने राजधानी समराकंद में बनाया, जहाँ बहुत सारे बिल्डिंग और महल और गुंबज या मस्जिद बनाए। बिफोर लिविंग दिल्ली, जब यह दिल्ली को छोड़ने लगा तब तैमूर अपॉइंटेड
खिज्र खां। तैमूर ने किसे नियुक्त किया? खिज्र खां को ड्यूटी पर लगा दिया इंडिया में। खिज्र खां पहला सैयद शासक बना। सैयद डायनेस्टी, सैयद राजवंश, इसका जो शासक था वो जो खिज्र खां था। और इन्होंने क्या किया? थॉर्नमिस होता है मुकुट, उस पर ये कब्जा कर लिया इंडिया में। और इन्होंने सैयद डायनेस्टी, सैयद राजवंश की स्थापना किया कब? 1414 में, और शासन किया। इसमें जो मुख्य रूप से शासक है खिज्र खां है, मुबारक खां है, मोहम्मद शाह है, आलम शाह है। खिज्र खां के बारे में पढ़ना है कि खिज्र खां जिसका रूल ऑफ टाइमिंग है 1440 से 1421 तक। खिज्र खां था जो गवर्नर था कहाँ का? मुल्तान का। उसके बाद इसको फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। उसके बाद खिज्र खां की मृत्यु हो गई। उसके बाद यह फिरोज शाह क्या हो गया? सपोर्ट में आया और इसका फिरोज शाह शासक बन गया इंडिया का। उसके बाद तैमूर है जो नियुक्त किया गया गवर्नर मुल्तान का। उसके बाद यह लाहौर और दिसपुर को खिज्र खां को दे दिया गया। और दिल्ली में 1440 को स्टार्ट हुआ सैयद वंश। उसके बाद हुआ मुबारक शाह। मुबारक शाह एक सक्सेसफुल शासक था जो खिज्र खां इसको नियुक्त किया था 1420 में। उसके बाद यह इंडिया में बहुत सारा अचीवमेंट